प्रथम सा स्वरूप था वह अविनाशी आप, वो अविनाशी सबसे पहले यहाँ संसार में था। प्रथम सा स्वरूप था वह अविनाशी आप, वो अपने आप ही था यहाँ पर। परमपिता परमात्मा अपने आप था, उन्हें सारा खेल रचाया, सारी सृष्टि रचाई, पृथ्वी बनाई, अग्नि बनाई, जल बनाया, वायु बनाया, सब कुछ उसने बनाया। हर जीव के लिए उसको भोजन का प्रबंध कराया। हर जीव को वो रात को सुबह खाली भूखे पेट ठह देगा जरूर, पर रात को किसी ने भूखे नहीं सोने देता है। कहाँ उसके भंडारे चल रहे ये पता नहीं। कहीं भी कोई भी जीव है उसके लिए हर जगह वो भोजन की व्यवस्था कर बैठे हैं। तो इसलिए कहा है कि पृथ्वी सा स्वरूप था वह अविनाशी आप, वो अविनाशी जो है अपने आप था यहाँ सबसे पहले। आगे कहे मध्य व्यापक हो रहा। मध्य का मतलब आज, एक तो समय पीछे बीत गया और एक समय आगे आवागा। एक चला गया और एक आने वाला है, और एक अब का समय है, अब का समय है, बीच का समय। आज की बात है, बीच का समय है मध्य। मध्य व्यापक हो रहा तिसको तो मन जाप, ये प्राणी इसको तो अपने मन के अंदर जाप कर ले। उस परमपिता परमात्मा का तो अपने मन से जाप कर ले। आगे कहे जी अंत समय भी रहेगा, और अंत समय में यानी कि कलयुग की उम्र कितनी हुई, द्वापर की उम्र कितनी हुई, त्रेता युग की उम्र कितनी हुई, सतयुग की उम्र कितनी हुई, उससे पहले था वो, आज भी है और आगे भी रहेगा। गुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में लिख रखा, आगे भी रहेगा, अंत समय भी रहेगा। निरंकार प्रताप, उसका जो प्रताप है वो आगे भी रहेगा जी। तो प्राणी तू जा करके देख, तू आया कहाँ से था। संता ने कहा है कि माँ बाप तने फिर मिल जाएंगे। माँ बाप की कमी नहीं है बहुत। आपकी उम्र कितनी है आप खुद सोचिए कि मान लिया 40 साल की उम्र होगी, 50 साल की, तो आपके उससे पहले माँ और बाप कौन था जिसको आप छोड़ करके आए थे यहाँ। क्योंकि 642 साल तो गुरु महाराज ने आए हो गए यहाँ संसार में जी। तो 642 साल में आपने कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी बार शरीर को छोड़ा होगा, और फिर भी छोड़ करके जाना है। तो इसलिए संता ने कहा है कि माँ बाप तने फिर मिल जाएंगे अगले जन्म के। माँ अगले जन्म में तैयार है माँ बाप तो, पर प्रभु की बंदगी और गुरु की सेवा फिर मिलेगी ना। गुरु नहीं मिलेगा फिर क्या पता तू किसी योनि में जाएगा, आगे तो गुरु थोड़ी बना सकेगा। क्योंकि आदमी के ही चौड़े में गुरु बना सकता है, आदमी के ही चौड़े में तो जीवन को सफल कर सकता है, और योनि में जा करके तू कुछ नहीं हो। तो फिर जैसे तेरे को आदेश होंगे, आप पशु को देखिए कि पशु जहाँ बांध दिया बंध रहा, पानी दे दिया रख दी बाल्टी तो पी ली, आधी दे दी आधी पी ली, नहीं सारा दिन प्यासा खड़े रहो। किसी ने थोड़ा बहुत घास पै दिया वो खा लिया, ना अपनी मर्जी से निकलने जोगा बाहर, ना खुलने जोगा। और इस चौड़े में तो आज़ाद है, जो चाहे सो तो कर ले। तो इसलिए अंत समय भी रहेगा निरंकार प्रताप, उस निरंकार का जो प्रताप है अंत समय में भी रहेगा जी। आगे कहा है जी कि मन वाणी करके भजे। ये प्राणी तो मन से और वाणी से, जीव से और मन से उस परमपिता परमात्मा के नाम का जाप कर ले। मन वाणी करके भजे मुंचित किलविश पाप, और तेरे जो पाप हैं वो तेरे अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाएंगे जब तुम जाप करेगा परमपिता परमात्मा का। तो ये जो कर्म है बुरे हमारे पास से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो फिर खत्म का भी उनका रास्ता है, खत्म होने का भी रास्ता है उनका। अगर जो तुम बैठे रहेगा अपने आप भी तो वो लाइन ही छोड़ देगा तो फिर कहाँ खत्म होंगे, वो तो अपने हाथ में है ना जी। आगे कहे जी कि दाता करता आप है, वो अपने आप ही सारा काम कर रहा, सारा कुछ उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है। दाता करता आप है, धरती आकाश व्याप, धरती पर भी और आकाश में भी सारी जगह वो अपने आप ही सारा खेल कर रखा उसने। धरती आकाश व्याप। आगे कहे महिमा बहुत बेअंत है,
उस परम पिता परमात्मा की जो महिमा है इतनी बेअंत है कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेअंत महिमा है। रात को हमने देखा कि पेड़ के ऊपर कोई फूल नहीं था, सवेरे उठकर देखा तो काफ़ी सारे फूल है रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पेड़ के पास आया था वो, तभी तो उसमें फूल आए थे। और फिर वो कटिंग कर रहा पत्तियाँ की एक से एक डिजाइन, इसका मतलब वो कटिंग भी रात करने का आया था। तो है यहीं पर वो, पर हमें देखने के वास्ते उस आँख की जरूरत है। वो आँख कहाँ से मिलेगी? संतां के शरण में जा करके नाम के साथ जोड़ करके वो हमें आँख का पता चलेगा कि ये ऐसे है यहाँ पर खेल। आगे कहा है जी कि दाता करताप है धरती आकाश व्याप, कि महिमा बहुत बेअंत है सतगुरु ते होए थाप। उसकी जो महिमा है वो बहुत बेअंत है, सतगुरु ही उसके बारे में बता सकता है जी। आगे कहा सोंग नाम की धुन लगी दिल के अंदर आप, जैसे कि आप आज कॉम्प्रेडी में बैठे हैं, इस आत्मा की शांति के लिए आप बैठे हैं। शायद किसी की कोई बोल समझ में आ जावा तो फिर आपके भी मन में आवेगा यार हमने भी जीवन सफल करना चाहिए, मेरे नाम से जुड़ना चाहिए। सोंग नाम की धुन लगी, बोल से लगी ना, कोई बोल समझ में आया। अगर जो बोल ही समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए सोहंग नाम की धुन लगी दिल के अंदर आप, जब हम सत्संग सुना तो फिर हमारे दिल में भी वो बात लगी थी कि हो यार हमें भी जीवन सफल करना चाहिए अपना। दिल के अंदर आप अपने आप ही लगी थी ना, जब हम गए थे वहाँ तभी तो लगी थी। आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज ने कहा है जी कि कहे रविदास विचार के, हे प्राणी तुम विचार करके देख, कहे रविदास विचार के जानो गुरु प्रताप। वो प्राणी तो गुरु के प्रताप को देख, जो गुरु का प्रताप है उसको तुम देख ले। कि कहे रविदास विचार के जानो गुरु प्रताप, और वो गुरु जो है तेरे को सारा कुछ बता देता है जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय।